पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। अधिकारियों और माफियाओं की मिलीभगत से प्रदेश में चावल घोटाले का कारोबार लगभग 250 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। राजनेताओं के संरक्षण में इस गठजोड़ ने घटिया चावल सरकारी गोदामों तक पहुंचाया है। अकेले बालाघाट जिले में करीब 47 करोड़ का घटिया चावल पाया गया है। इसके बावजूद शिवराज सरकार ने सीएमआर की नीतियों में अब तक कोई बड़ा निर्णय या बदलाव नहीं किया। जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने के बजाय चावल को वापस मिलरों को लौटाया गया है। उसी चावल को अब मिलर्स फिर से सिल्की और सॉर्टेक्स करने के बाद गोदामों में पहुंचा रहे हैं। वहीं सरकार ने हाल ही में एक निर्णय के तहत सॉर्टेक्स चावल को अनिवार्य कर दिया है, जिससे एक बार फिर अधिकारियों और मिलर्सों की मिलीभगत से घोटाले की आशंका बढ़ गई है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सिल्की चावल को ही सॉर्टेक्स किया जाता है। इससे छोटे राइस मिलर्स को भारी नुकसान भी दिखाई दे रहा है। दरअसल सरकार ने सॉर्टेक्स चावल को लेकर जो रेट निर्धारण किया है, उसके अनुसार सिल्की सॉर्टेक्स मिलरों को प्रति क्विंटल 35 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है, तो वही बिना सॉर्टेक्स वाले मिलरों को 25 रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है, जो कि सिल्की सॉर्टेक्स राइस मिलरों की तुलना में सीधे तौर पर 10 से 12 रुपये का नुकसान इन राइस मिलर्स को उठाने मजबूर कर रहा है। ऊपर से सॉर्टेक्स मिलरों के लिए इसमें ऐसे कोई मापदंड भी तय नहीं है कि वे आखिरकार सॉर्टेक्स चावल किस आधार पर जमा कराएंगे। हो सकता है कि वो अधिक मुनाफा कमाने की आड़ में बिना सॉर्टेक्स का चावल ही जमा करा दे, जिससे बड़े पैमाने पर अधिकारियों से साठगांठ कर ऐसे राइस मिलर्स एक बार फिर शासन की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। जबकि छोटे राइस मिलर्स जिनके पास सिल्की और सॉर्टेक्स मशीनें नहीं है, वे इन नीतियों से हतोत्साहित होंगे। इसका बड़ा नुकसान भी कई मिलर्स को अपने व्यावसायिक नुकसान के तौर पर उठाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर सरकार की इस नीति से घटिया चावल को सॉर्टेक्स के नाम पर बढ़ावा भी मिल सकता है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों की आवाज़ एक स्वर में उठने लगी है। इस मांग को लेकर आज ब्लॉक मुख्यालय पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने नगर के अंबेडकर गार्डन में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि भारत सरकार ने 1 जनवरी से पुरानी पेंशन स्कीम बंद करते हुए नेशनल पेंशन स्कीम लागू कर दी, जिसके कारण भारत के 60 लाख केंद्रीय और राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम से वंचित हो गए। इसी को लेकर आज नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर प्रदेश के 6.5 लाख राज्य कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन की पेंशन स्कीम में अनेकों विसंगतियां हैं। मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारी अधिकारियों को नियुक्ति तिथि से एनपीएस की सुविधा नहीं मिली है। कर्मचारियों ने आंदोलन के दौरान रैली निकालकर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद प्रतिनिधि मंडल की ओर से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रांतीय महासचिव देवेंद्र तिवारी ने बालाघाट न्यूज़ से चर्चा की है। मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार ने नई पेंशन जो लागू करी, उससे हम लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। इसके विरोध में पूरे राष्ट्र में, पूरे प्रदेश में आज जो है विकासखंड स्तर पर समस्त पेंशन विहीन कर्मचारी आंदोलनरत हैं और ये प्रथम चरण है। आज विकासखंड स्तर पर आंदोलन है, बहुत जल्दी जिला स्तर पर होगा। सरकार यदि नहीं मानी, पुरानी पेंशन बहाल नहीं करी, तो ये आंदोलन प्रदेश और सेंट्रल लेवल पे होगा, जिसके लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी। इसलिए हमारा निवेदन है आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और धरने के माध्यम से कि हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाली
शीघ्र की जाए। ये जो संघर्ष आप लोगों का है तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, फिर अभी आज पहला आंदोलन है पुरानी पेंशन बहाली जी। अभी तक हम अन्य मांगों के लिए संघर्ष, और अध्यापक शिक्षा कर्मियों का जीवन ही संघर्ष में बीता है जी बिल्कुल। और आज बुढ़ापे में जब हम लोग रिटायर हो रहे हैं और इन बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, इसलिए अब हम जो है पुरानी पेंशन के लिए प्रयास कर रहे हैं और सरकार से लड़ेंगे, निवेदन करेंगे, लड़ेंगे कि आप हमारी पुरानी पेंशन लागू करो। विकासखंड स्तर के बाद में क्या स्टेप रहेंगे आप लोग? बहुत जल्दी आज रात्रि तक हमारा जिला स्तर का कार्यक्रम घोषित हो जाएगा और अभी प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ आज बालाघाट जिले में, उनके इस आंदोलन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं, वो आज यहीं से घोषणा करेंगे कि आगामी आंदोलन क्या होगा। गोंदिया से बालाघाट पहुंची मेमो ट्रेन के एक डिब्बे में आज सुबह अचानक आग लग गई, जिससे रेलवे के कर्मचारी सकते में पड़ गए। हालांकि रेलवे पुलिस की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा नहीं हुआ। अन्यथा ट्रेन की अन्य बोगियों में आग फैलने से रेलवे को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता था। दरअसल लॉकडाउन के बाद पहली बार आज एक पैसेंजर ट्रेन बालाघाट पहुंची थी, जो कि प्लेटफार्म क्रमांक 2 पर खड़ी थी। इसी दौरान एक डिब्बे से धुआं उठता देख प्रधान आरक्षक M.K. वाघे ने तत्काल प्रभारी अधिकारी विवेक मेश्राम और मौजूदा स्टाफ को इस बारे में सूचित किया, जिस पर रेलवे के जूनियर इंजीनियर और अन्य रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर डिब्बे के नट बोल्ट को खुलवाया और अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पाया। RPF प्रभारी विवेक मेश्राम ने धुआं निकलने वाले स्थानों पर अग्निशमन यंत्र को चलाने में मदद की। उनकी सूझबूझ से मेमो ट्रेन के डिब्बे में लगी आग बुझ पाई। वहीं RPF के अन्य स्टाफ ने भी तत्काल पाइप और बाल्टी से फोर्स से पानी चलवाकर समय रहते ही आग को बढ़ने से रोक दिया, जिससे बड़ी आगजनी की घटना आज रेलवे स्टेशन में टल गई। वही है ना, आगे की तरफ बढ़ जाइए, उसको लेकर लेना बहुत आज है। ऊपर में तक कांच है, ऊपर तक कांच है। बॉडी छुएंगे ना, ये जल जाएगा। दरवाजा खोलना पड़ेगा।